देखो बच्चों, आप लोगों को एक शिकायत था कि सर आवाज़ बहुत कम आता है, कट कट के आता है, क्लियर नहीं आ पाता है। तो इसी समस्या को देखते हुए मैंने इसको थोड़ा वीडियो बनाने का सोचा। तो देखो, आज हम कंपनी लेखों को जो अंशों का निर्गमन है उसको शुरुआत से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो बच्चों, कंपनी जो है अपने अंशों का निर्गमन जो है एक तो रोकड़ के लिए करता है, या कोई स्थायी संपत्ति है या कोई व्यवसाय है ना, उसको खरीदते हैं, उस समय उसके प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन करता है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे उसमें रोकड़ प्रतिफल के रूप में अंशों का निर्गमन। इसका मतलब ये है कि कंपनी जो है अपने अंशों का निर्गमन रोकड़ प्राप्त करने के लिए कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो कंपनी जो है रोकड़ अर्थात नगद पैसा जो है पूंजी के रूप में प्राप्त करता है अंशों को निर्गमित करके। तो उसके पहले तरीके हैं, एक तो संपूर्ण राशि को एक साथ प्राप्त कर लेता है, या तो कंपनी जो है राशियों को धीरे धीरे किस्तों के आधार पर भी प्राप्त करता है। ये दो तरीके से राशि प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त अगर कंपनी करता है तो ऐसे कंडीशन में जो है कंपनी के जर्नल में प्रविष्टि कैसे की जाती है। तो बच्चों, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लिए हैं, उस उदाहरण के द्वारा ठीक है इनको समझेंगे। देखिए, मैंने एक उदाहरण लिया है। राम लिमिटेड ने 1000 समता अंश निर्गमित किए, जिसके मूल्य 25 रुपए प्रति अंश नियत था। नियत था मतलब निर्धारित था कि 1000 समता अंश और उसका मूल्य है 25 रुपये प्रति अंश। ठीक है, सभी राशियां आवेदन के समय ही देय थी, मतलब सभी राशि को आवेदन के समय ही देना है, पूरा 25 रुपये आवेदन के समय ही भुगतान करना है, ऐसा कहा गया है। सभी राशियां प्राप्त हो गई, आवश्यक जर्नल के लेखे कीजिए। साथ ही प्रश्न में यह भी बताया जा रहा है कि सभी पैसा जो है हमें प्राप्त हो गए हैं, तो इसके लिए क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। तो देखो बच्चों, मैंने एक यहाँ पर पहले से ही एक प्रारूप तैयार करके रख लिया है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक हेडिंग लिखा हूं, राम लिमिटेड की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां। आप सभी भी बनाएंगे तो हेडिंग जरूर लिखेंगे। उसके बाद कॉलम है दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि एंड क्रेडिट राशि। देखिए, तो सबसे पहले बच्चों आवेदन की राशि पर पूरा राशि प्राप्त हो रहा है, तो प्राप्त वाला पंजी करेंगे, जो कि पहले भी आप लोग थोड़ा बहुत तो सीख ही लिए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें पंजी हो जाएगा, पहले नंबर का पंजी वो होगा बच्चों बैंक खाता डेबिट करेंगे, बैंक खाता डेबिट। ठीक है, और अंश का नाम दिया है समता अंश। अंश दो प्रकार के होते हैं बच्चों, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। ठीक है, तो समता अंश बोला यहां पर है, तो लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता से, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो पूरी राशि एक साथ प्राप्त हो रहा है, मतलब 25 रुपए प्रति अंश के हिसाब से, है ना। 1000 समतांश का कितना हो जाएगा, हाँ, तो इसका हो जाएगा बच्चों 25,000। ठीक है, कितना हो जाएगा 25,000। तो इस प्रकार से 25,000 रुपए की इसकी पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है ना भाई, और यहां पर नरेशन में लिख देंगे 1000 समता अंशों पर 25 रुपए प्रति अंश आवेदन पर प्राप्त किया। इस प्रकार नरेशन लिख देंगे और इसको विवरण कॉलम को बंद कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से पहला पंजी हम करेंगे। ठीक, अब देखते हैं बच्चों दूसरा पंजी इसका क्या होगा। तो समता अंश आवेदन की जो राशि है उसको जो है हमें पूंजी खाते में हस्तांतरित करना है, तो उसके लिए हम पंजी करेंगे, क्योंकि इसकी जो रियल अकाउंट है वो है पूंजी खाता। पूंजी के रूप में हम प्राप्त कर रहे हैं पैसा, इसलिए इसके रियल अकाउंट है वो है पूंजी खाता, जिसमें हम ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए पंजी होता है समता अंश आवेदन
खाता डेबिट कर देंगे और लिखेंगे समता अंश पूंजी खाता से। ठीक है बच्चों, सेम वही राशि है ना, 25,000 रुपये हम जो है ना समता अंश पूंजी खाते में ट्रांसफर कर देंगे। और इसका नरेशन यहां पर हम लिख देंगे फिर से 1,000 समता अंश आवेदन धन की राशि पूंजी है ना, यहाँ अंश पूंजी खाता लिखेंगे, अंश पूंजी खाता में अंतरण या हस्तांतरण इस प्रकार से ये 2 पंजी इसमें होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इसका योग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए योग कर देंगे दोनों को तो कितना होगा, 25,000 और 25,000 दोनों मिलाकर के आ गया 50,000। और इस प्रकार से ये प्रश्न जो है बनेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न आपको टोटल रूप से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। तो जब एक मुश्त राशि प्राप्त किया जाता है बच्चों तो इस प्रकार से पंजी किए जाते हैं। ठीक है, देखिए अब एक दूसरा उदाहरण जो है हम यहाँ पर देखते हैं इसी प्रकार की। ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा। उदाहरण दूसरा है, जैन लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 20 लाख रुपए है, जो कि है ना, वो 20 लाख रुपए कैसा है वो बता रहा है, जो कि 10 रुपए वाले 1 लाख समता अंश है ना, एक अंश का कीमत 10 रुपए, तो 1 लाख समता अंश है तो कितना 10 लाख रुपए समता अंशों में, एवं 1 लाख 10% पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित है ना। देखो अंश 2 प्रकार के होते हैं, एक समता अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश, 2 प्रकार के हैं। तो बोल रहे हैं समता अंश जो है ना 1 लाख है, ठीक है, 10 रुपए वाले, उसी प्रकार से 1 लाख जो है 10% पूर्वाधिकार अंशों में विभाजित है, मतलब ये भी जो है कितने 10 रुपए वाले ही होगा क्योंकि 1 लाख है बोल रहे हैं, मतलब ठीक है। कंपनी ने अब इसमें से 1-1 लाख है, समता अंश 1 लाख, पूर्वाधिकार अंश जो है 1 लाख, ठीक है। तो कंपनी ने इस अंशों में से 30,000 समता अंशों को, 1 लाख में से 30,000 समता अंशों एवं 20,000 पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया। कहने का मतलब है कि कंपनी ने 30,000 समता अंश और 20,000 पूर्वाधिकार अंशों को जनता को निर्गमित किया, अर्थात बेचना चाहा। ठीक है, संपूर्ण राशि आवेदन पर देय है और सभी राशि आवेदन पर ही प्राप्त हो ना, माने चुकाया जाना चाहिए, ऐसे बोला जा रहा है। संपूर्ण राशि प्राप्त भी हो गई बोल रहे हैं। कंपनी की पुस्तक में जर्नल के लेखे कीजिए, है ना, ये प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। इसके पहले नंबर के प्रश्न में केवल समता ही अंश था, यहाँ पर 2 प्रकार के अंश हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान सबसे पहले ये रखना है बच्चों, आपको जो हिसाब लिखना है जर्नल में वो किसका करना है, 30,000 समता अंश और 20,000 पूर्वाधिकार अंश के हिसाब से हिसाब रखना है, ना कि 1-1 लाख के हिसाब से, क्योंकि जितना जो है हम अंशों को जारी करते हैं, निर्गमित करते हैं, उसका ही हिसाब रखा जाता है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर अब उसकी हम क्या करते हैं, एक पंजी प्रविष्टि करते हैं, प्रारूप पहले से बना हुआ है। जैन लिमिटेड की पुस्तक में जर्नल प्रविष्टियां, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। तो सबसे पहले जो है हम फिर से है ना पैसे को प्राप्त करेंगे, है ना, समता अंशों की राशि और पूर्वाधिकार अंशों की राशि को। तो उसके लिए हम एक साथ पंजी कर सकते हैं बच्चों, क्या, बैंक खाता डेबिट लिखेंगे, ठीक, और समता अंश आवेदन खाता से, और दूसरा होगा 10%, है ना, उसका नाम है ये पूर्वाधिकार अंश का, 10% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता से, ऐसे 2 ठो मतलब क्रेडिट होगा बच्चों। अब देखो
समता अंश कितना है? समता अंश हमारा जो है 30,000 है बच्चों। तो 30,000 एक अंश का, ठीक है, मतलब 30,000 अंश है, एक अंश का 10 रुपए, ठीक है। तो कितना पैसा हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। उसी प्रकार से 20,000 पूर्वाधिकार अंश है बच्चों, 20,000 पूर्वाधिकार अंश, एक अंश का 10 रुपए, ठीक है। तो कितना पैसा हो जाएगा? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक। और दोनों मिलकर के हो जाएगा कितना? 5 लाख रुपए, ठीक है। इस प्रकार से बैंक खाते में 5 लाख, समता अंशों का 3 लाख और पूर्वाधिकार अंशों का 2 लाख रुपए हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका नरेशन भी थोड़ा सा लिख देते हैं। यहां पर देखिए कैसे लिखोगे नरेशन। नरेशन के रूप में लिखोगे 30,000 समता अंश एवं 20,000 10% पूर्वाधिकार अंश की राशि आवेदन पर प्राप्त, आवेदन पर प्राप्त। तो आवेदन के समय ये मिला है पैसा, इस प्रकार नरेशन इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे सेकंड नंबर इसका। तो क्या करते हैं सेकंड नंबर में? अब इसको क्या है, उसके जगह पर भेजना है, उसके खाते रियल अकाउंट में भेजना है। वास्तव में जहां होना चाहिए वो है पूंजी खाता, तो पूंजी खाता में हमें भेजना पड़ेगा आवेदन, है ना, समता अंश आवेदन की राशि को और 10% पूर्वाधिकार आवेदन की राशि को, ठीक है बच्चों। तो इसको अलग अलग भेजा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। देखिए इसको एक साथ नहीं लिखते, इसको अलग अलग लिखते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले समता अंश, तो उसके लिए लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता डेबिट समता अंश पूंजी खाता से, समता अंश पूंजी खाता से, ठीक है। कितना पैसा है? 3 लाख रुपए। तो लिख देंगे 3 लाख रुपए इसकी राशि, और यहां पर वही नरेशन में लिख देंगे भाई 30,000 समता अंश, समता अंशों के आवेदन राशि अंश पूंजी खाता में अंश पूंजी खाता में अंतरण, ठीक है। इस प्रकार से इसका नरेशन आप लिख देंगे, है ना। 30,000 समता अंशों के आवेदन राशि अंश पूंजी खाता में अंतरण। वैसी ही पूर्वाधिकार अंशों की राशि को भी आपको पूंजी खाता में अंतरण करना पड़ेगा। देखिए कैसे, तो लिखोगे इसको 10% पूर्वाधिकार अंश आवेदन खाता डेबिट 10% पूर्वाधिकार अंश पूंजी खाता से, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और इसकी राशि कितना है? इसकी राशि है बच्चों, देखो यहां पर 2 लाख रुपए, तो यहां पर आप लिख देंगे 2 लाख रुपए, ठीक है। और यहां पर उसका नरेशन लिख देंगे, जैसे यहां पर लिखे हैं वैसे 20,000 10% पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंशों के आवेदन राशि अंश पूंजी खाता में अंतरण, ठीक है। और इस प्रकार से ये भी हो गया।
अब यहां पर हम योग कर देंगे। योग करेंगे, ध्यान रखेंगे डबल लाइन से बंद करेंगे, नीचे पर है ना पास पास लिखेंगे लाइन को थोड़ा सा, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर आएगा 10 लाख ना, जोड़ने पर आ जाएगा 10 लाख। और इस प्रकार से जो है सवाल बनेगा बच्चों, ठीक है। तो मैं जहां तक समझता हूं आप लोगों को भी समझ में आया होगा ये चीज, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो इसी प्रकार से जो है हमको बनाना होता है जब राशि जो है एक मुश्त प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। ओके, बाकी अगले चैप्टर पे देखेंगे।